नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। एक बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार के कई जगहों पर अपनी मांगों को लेकर बिहार सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। और सुबह सुबह ही बिहार के हाजीपुर में जन अधिकार पार्टी के समर्थकों ने कई मांगों को लेकर महात्मा गांधी सेतु पुल को भी जाम कर दिया है। पप्पू यादव के सिपाही एनएच को जाम करके टायर जलाकर आगजनी करते हुए बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एमएसपी कानून की गारंटी, खाद की आपूर्ति और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्थानीय जनप्रतिनिधि के सुरक्षा और अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके टायर जलाकर आगजनी किया है और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जाप पार्टी के द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इधर महात्मा गांधी सेतु बंद हो जाने के बाद अब पटना राजधानी से जोड़ने वाली उत्तरी बिहार के लोगों को राजधानी पहुंचने में काफी कठिनाई हो रही है। कई किलोमीटर दूर तक लंबी जाम करके जाप कार्यकर्ता नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और साथ ही भयंकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के लगभग सभी जिलों में अलर्ट जारी करते हुए कह दिया है कि 3-4 दिनों तक दिन का तापमान नीचे आ जाएगा और जिससे कई जिलों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है। तो वहीं 28 और 29 दिसंबर को पटना, नालंदा, गया, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और 29 दिसंबर को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, वैशाली और कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है। जीतन राम मांझी के विवादित बयान को लेकर हर तरफ जीतन राम मांझी का विरोध किया जा रहा है। कोई जीतन राम मांझी की जीभ काटने की बात कर रहा है तो कोई गर्दन काटने का ऐलान कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गजेंद्र झा ने जीतन राम मांझी को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी जीतन राम मांझी की जीभ काट कर लाएगा वह उन्हें 11 लाख रुपए का इनाम देंगे और जीवन भर उनका भरण पोषण भी करेंगे। तो देखिए, एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के प्रदेश अध्यक्ष राहुल लावनिया ने जीतन राम मांझी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी जीतन राम मांझी का गला काट कर लाएगा वो उन्हें 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। और साथ ही देखिए, इधर बीजेपी पर भी राहुल लावनिया ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है और इसीलिए लगातार जीतन राम मांझी का समर्थन कर रही है। इसका ताजा उदाहरण गजेंद्र झा है, जिन्हें मांझी के खिलाफ बोलने पर बीजेपी ने पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। और इस कार्यवाही से साफ पता चल रहा है कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। लावनिया ने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी एक और श्री राम की बात करती है और दूसरी तरफ श्री राम का अपमान करने वाले जीतन राम मांझी का समर्थन भी करती है। तो अब राहुल लावनिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो भी मांझी की गर्दन काट कर लाएगा उसे हमारी संस्था बतौर 21 लाख रुपए इनाम के तौर पर देगी। बिहार वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अब आपको जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब आप घर बैठे ही इसे बना सकेंगे। जी हां, सरकार अब विभिन्न सरकारी सेवाओं के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर रही है। अब देश के नागरिक विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि घर बैठे ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बनवा सकते हैं। और बिहार सरकार द्वारा भी आरटीपीएस बिहार नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से बिहार के नागरिक अब घर बैठे ही विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अब बिहार के नागरिकों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप घर बैठे ही जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं और इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए सर्विस ऐप डाउनलोड करना होगा।
जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया था और जिसके बाद अब जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को अपने आवास पर भोज पर बुलाया है। यानी कि जीतन राम मांझी अपनी सियासत चमकाने के लिए हर जुगाड़ कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने पहले ब्राह्मणों को गाली दी और अब उन्हें भोज पर आमंत्रित कर चुके हैं। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को अपने आवास पर भोज के लिए बुलाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के विरोध में ब्राह्मणों के द्वारा 51 पंडितों के द्वारा बगलामुखी जाप किया जाने वाला है। और आज ही 27 दिसंबर को पटना के विजय राघव मंदिर में शाम 6 बजे से 51 पंडितों के द्वारा बगलामुखी जाप किया जाएगा। ब्राह्मणों का कहना है कि इस जाप से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की भ्रष्ट बुद्धि ठीक हो जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फट जाने से भीषण धमाका हुआ है और जिसमें काम कर रहे 7 मजदूरों की मौत हो गई है, तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। और जिन 7 मजदूरों की मौत हुई है उनमें से 5 के शव की पहचान हो गई है और 2 अन्य मजदूरों की शवों की पहचान करने में प्रशासन जुटा हुआ है। तो इधर इस हादसे को लेकर एक मजदूर ने भी बड़ा बयान दे दिया है। मजदूर ने बताया है कि बॉयलर में ही प्रॉब्लम था। 1 साल से मेंटेनेंस के लिए कहा जा रहा था, लेकिन 24 घंटे काम होने की वजह से यह हादसा हो गया। जिस मजदूर ने यह बात बताया है वो इसी नूडल्स फैक्ट्री में काम करता है। तो इधर मुजफ्फरपुर में इस हादसे से हुए 7 मजदूरों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दुख जताया है और घायलों के स्वस्थ होने की कामना की है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया है। तो इधर बड़ी खबर है कि अब फैक्ट्री के मालिक समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज कर लिया गया है। वहां काम कर रहे मजदूरों ने आरोप लगाया है कि बॉयलर की सफाई नहीं होने से ही विस्फोट हुआ है। बिहार में हर रोज कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इधर देखिए बिहार में 24 घंटे के अंदर ही 28 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और सबसे ज्यादा पटना में 10 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में 1,34,279 सैंपलों की कोरोना जांच की गई है और इस दौरान राज्य में 11 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हो गए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब 98 हो गई है। तो इधर केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों को कोविड संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियात बरतने और कोविड गाइडलाइन में पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं। और बिहार में भी कोविड के केस पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण से मौत की घटनाएं भी बढ़ रही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन लागू हो सकती है। बिहार के 38 जिलों के वार्ड सचिव और कर्मचारी गर्दनीबाग के महिला थाना में 13 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि अब अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे वार्ड सचिवों ने आज भाजपा कार्यालय का घेराव कर दिया है। भाजपा कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में वार्ड सचिव बैठे हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बिहार के कई जिलों से वार्ड सचिव वहां पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो और भी उग्र आंदोलन करेंगे। तो इधर एक सदस्य ने बयान दिया है कि हम लोग इससे पहले 12 दिन से गर्दनीबाग में धरना स्थल पर बैठे हुए थे, अभी तक सरकार की तरफ से हमारी कोई मांग नहीं सुनी गई है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी भी सरकार में है और इसीलिए आज हम लोग बीजेपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं ताकि यहां से कोई ना कोई हमारी ओर ध्यान दे। लेकिन सुबह से हम लोग यहां पर बैठे हैं और अभी तक कोई बात करने तक नहीं आया है। वार्ड सचिवों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अचानक 13 दिसंबर को एक तुगलकी फरमान निकालकर 1,14,691 वार्ड सचिवों को पद मुक्त कर दिया गया। इनकी मांग है कि सरकार सभी वार्ड सचिवों को अस्थायी करते हुए अब इन सभी के लिए एक सम्मानजनक वेतन
वेतनमान का प्रावधान करे। संघ के सदस्यों का कहना है कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद उनका कार्यकाल 5 साल किया गया था, लेकिन उन्हें आज तक वेतन नहीं दिया गया। और इसको लेकर सभी वार्ड सचिव और कर्मचारी गर्दनी बाग में 13 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है।